मध्य प्रदेश की बैतूल का ये मासूम परीक्षा के नंबरों के आगे जिंदगी हार गया। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और आजकल मुझे रातों में नींद नहीं आ रही है क्योंकि अर्जुन कपूर को लगातार मूवीज मिलती जा रही हैं नेपोटिज्म की वजह से, या फिर आलिया भट्ट का जो जीके है वो इतना वीक क्यों है। हो सकता है मेरा खुद का चपरासी का भी एग्जाम ना निकले, लेकिन मुझे बॉलीवुड की बहुत ज़्यादा फिक्र है। हो सकता है मैं दिन में 50 दवाइयाँ खा रहा हूँ, बीपी की, लीवर की, शुगर की, डायबिटीज़ की, लेकिन मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा फिक्र है कि आर्यन खान इतनी ड्रग्स क्यों ले रहा है। हो सकता है मेरे मोहल्ले में हर दूसरे तीसरे दिन कोई मर जाता है, किसी का हार्ट अटैक पड़ जाता है, किसी की किडनी फेलियर हो जाता है, लेकिन जब भी मैं कोई जिम देखता हूँ या फिर किसी को दौड़ते हुए देखता हूँ तो बहुत डर जाता हूँ। मुझे लगता है सबकी मौत का कारण यही है, क्योंकि किसी दिन मैंने एज ए मिडिल क्लास हमें जो खाना है, जो हमारे लिए, हमें फ्यूल व्यूल से घंटा फर्क नहीं पड़ता। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब इस विज्ञान से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमें सिखाया गया है कि मज़ा आया कि नहीं खा के, हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हुई कि नहीं खा के, तो हम लोग खाने को एंटरटेनमेंट की तरह यूज़ करते हैं। और जहाँ से एंटरटेनमेंट, जो हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, उस वहाँ से हम लोग फ्यूल ले लेते हैं। जैसे हम लोग अर्नव गोस्वामी को देख लेते हैं 2-4 घंटे, रवीश कुमार को देख लेते हैं 2-4 घंटे, तो वो वहाँ से हम लोग फ्यूल ले लेते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए। अगला जो समस्या है एज ए मिडिल क्लास, समस्या नहीं सॉरी, अगला जो फीचर है एज ए मिडिल क्लास, कि हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक लोग, सबसे ज़्यादा रिलीजियस, सबसे ज़्यादा धर्मों को जानने वाले, सबसे ज़्यादा वेदों को, शास्त्रों को जानने वाले हम ही लोग हैं। हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती, हम लोग स्क्रिप्चर्स में महाभारत के, रामायण के पात्रों के नाम रट लेते हैं। फिर आते जाते मोहल्लों में बच्चों से पूछते हैं कि अर्जुन की भाभी के लड़के के देवर का नाम कौन सा था। अगर वो नहीं बता पाता है तो जज करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी तो बड़ी अंधकार में है, भविष्य तुम्हारा, तुम्हें इतना नहीं पता। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, लेकिन पंडित जी से बहुत फटती है हमारी, तो हम लोग हर 2-2, 3-3 महीने पूजा करवा लेते हैं पंडितों से। अगर पंडित जी ने बोला है कि 11 फल लाने, तो फिर चाहे मैं नंगे पैर जाना पड़े हिमालय में, 11 फल लेके आते हैं। और 11 में अगर 10 फल मिले, 1 फल नहीं मिला, तो अब समस्याएं 2, क्योंकि पंडित जी का बीपी हाई हो गया, तो अब बीपी की भी दवा लानी और 11वां फल भी लाना। क्योंकि हमें डर लगता है कि पंडित जी कहीं श्राप राप ना दे दें, जो हमारे बच्चे घूम रहे हैं इधर उधर, कहीं पेड़ पौधे ना बन जाए, या फिर मकान जो इतनी मेहनत से बनवाया है ये सब कहीं मिट्टी का ना हो जाए, इसीलिए डरते बहुत हैं। बच्चे जो हमारे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं आध्यात्म के बारे में या फिर धर्म के बारे में, तो उल्टा सीधा अंट संट आंसर दे देते हैं हम लोग। अगर बच्चा पूछ लेता है कि सूर्य नमस्कार क्यों करते हैं, तुलसी पे जल क्यों चढ़ाते हैं, तुलसी जी पे, तो अंट संट आंसर कुछ भी दे देते हैं। हमें लगता है बच्चा है, क्या ही जानता है। बॉलीवुड की पिक्चरें देख देख के हमें लगता है कि हर 3 महीने पे काली माता पे बलि चढ़ा देते हैं हम लोग, क्योंकि हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी सारा का सारा पुण्य ले लेना चाहिए हमको। जब हमें कोई भविष्य में ढंग का आदमी मिलता है जो हमें बताता है कि भैया काली माता तो प्रकृति का स्वरूप है, और प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी लोग हैं, सब उन्हीं के बच्चों की तरह हैं, और हम उन्हीं के बच्चों को सेक्रीफाइस, बलिदान कर देते हैं एक माँ के ऊपर। कैसा लगता होगा उनको। तो हम इन सब बातों पर यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि जो सरस सलील में लिखा है, जो चंपक में लिखा है देवी देवताओं के बारे में, उस पर हमें भरोसा है, ना कि जो वेदों में लिखा है। तो ऐसी ज़िंदगी चलती है हमारी। अगला फीचर है जो एज अ मिडिल क्लास फैमिली है कि हम रिस्क नहीं लेते बिल्कुल भी। हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ सही चला तो 1000 साल तो जिएंगे ही कम से कम। इसीलिए हम अपनी LIC करा लेते हैं, बच्चों की LIC करा देते हैं, उनके बच्चों की LIC करा देते हैं, उनके बच्चों की सोच लेते हैं। मोहल्ले में आते जाते किसी का भी म्यूचुअल फंड कहीं भी करवा देते हैं, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेते बिल्कुल भी। हम अपनी पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपना पेट काट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, बेहतर स्कूल भेजते हैं, उनके पर लगाते हैं, लेकिन उनकी उड़ान से बहुत फटती है हमारी। बहुत डरते हैं कि कहीं उड़ ना जाए, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं लेते बिल्कुल भी। अगला जो फीचर है एज ए मिडिल क्लास की, हमको कहीं ना कहीं लगता है कि हम ही लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं, सबसे ज़्यादा केयरिंग लोग हैं। हमारे जो संबंध होते हैं सोसाइटी में एक दूसरे के साथ, वो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक है, सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन, शाकाहारी संबंध बनाते हैं हम एक दूसरे के साथ। सबसे ज़्यादा भाईचारा हमारे अंदर है। हमें लगता है कि सब एक बाप की ही औलाद हैं, जबकि हमें अंदर से पता है कि आदमी कितना हरामी है, फिर भी हम समाज में सबके सामने दौड़ के पैर छू लेते हैं।
क्योंकि हमें लगता है कि इसका विधायक जी से कनेक्शन है, कल को काम ना आ जाए, ये इनका थाने में कनेक्शन है, कल को काम ना आ जाए, ये प्रोफेसर हैं, कल को काम ना आ जाए। हमें अंदर से अच्छे से पता रहता है। अगला फीचर एज ए मिडिल क्लास के हम लोग बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हैं, बहुत ही ज़्यादा। सपोज हम शहर में कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या फिर कुछ और धंधा करते हैं, लेकिन हम अपने खानदान में किसी को भी बता देते हैं कि तुम्हें इंजीनियरिंग की, तुम्हें मेडिकल कोचिंग कहाँ से करनी। हो सकता है हम गाँव में किसान हो, हमें फल सब्जियों के बारे में अच्छे से पता हो, फसलों के बारे में अच्छे से पता हो, लेकिन फिर भी हम भांजे भांजी भतीजे भतीजी को बता देते हैं कि तुम्हें सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना, और तुम्हें लेना ही पड़ेगा, वरना हमारी फैमिली में मतभेद हो जाएंगे, हम एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद कर देंगे, क्योंकि हमने तुमको कुछ बताया था, तुमने वो किया। हो सकता है हमें जानकारी घंटा नहीं है उसके बारे में, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो बुजुर्ग होते हैं 70-75 साल के, हमें लगता है कि भी वो शास्त्रों की लाइनें हो जाती हैं। हमें लगता है ये वेद लिख दिए हैं इन्होंने। हम उनसे बहस नहीं कर सकते, क्योंकि दादाजी ने बोला है, क्योंकि फूफा जी ने बोला है, क्योंकि मौसा जी ने बोला है। हो सकता है उस सब्जेक्ट के बारे में उन्हें घंटा कोई जानकारी ना हो, लेकिन हम बहस नहीं कर सकते। तो ऐसे ही मिडिल क्लास में ये परंपरा चलती रहती है। इसीलिए हम मिडिल क्लास में पैदा होते हैं, वहीं मर जाते हैं, बॉलीवुड की चिंता करते-करते। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर मन करे तो लाइक